हेलो। हेलो। हाँ, प्रणाम महाराज जी। ओ हमारे। महाराज जी, एक ठो प्रश्न था। हम्म। कहो कौन बोल रहे हो? बहुत। हाँ, रविकांत। हाँ रविकांत। और बताओ क्या हाल है? थोड़ा सा डाउट में एक ठो प्रश्न पे मतलब थोड़ा सा दूर कर दीजिए। हाँ कहो। मतलब एक लोग हमसे पूछे हैं कि मतलब जैसे किसी बंदूक से गोली जब ऊपर मारेंगे एकदम परपेंडिकुलर ऊपर, हम्म। तो ठीक उधर से अपने जब लौट के ठीक आएगी तो वो तो मतलब ठीक शरीर में धंस जाएगी कि नहीं धंस जाएगी? ठीक अपने सिर के ऊपर। हाँ हाँ, एकदम लंबा एकदम ऊपर। हाँ। तो जैसे मतलब न्यूटन का जैसा नियम कहता है कि जैसे स्पीड से जा रहा है फिर आएगा वहां पे तो वही स्पीड हो जाएगी उसकी। हम्म। तो मतलब गोली को तब तो धंस जाना चाहिए शरीर में। तो यही मतलब क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो वही मतलब कह रहे थे कि तब तो शादी ब्याह में हवाई फायरिंग करते हैं तो ऐसे परपेंडिकुलर नहीं करना चाहिए सीधा अपने ऊपर सर के ऊपर। सीधे सर के ऊपर तो कोई भी नहीं करता। हाँ, तो मतलब धंस जाएगी कि नहीं धंस जाएगी, यही मतलब और थोड़ा सा डाउट। सीधे अगर सर के ऊपर भी करेगा ना हाँ, तो ऊपर से सीधा लौट के जब आएगी तब लौट के जब आएगी तब। हाँ तो लौट करके भी आएगी तो सीधा वहां नहीं आएगी। अब मान लीजिए थोड़ा इधर उधर आती है तो वहीं पे मतलब इंसान खड़ा है तो धंस जाएगी कि नहीं धंस जाएगी? अब गोली जो है हाँ। उसकी गति तो फिजिक्स के हिसाब से तो गति तो उतनी ही रहेगी। हाँ, स्पीड तो सेम रहता है ना, जैसे लौट के जब आएगी तो उतनी स्पीड रहेगी। हाँ जितनी गति से हाँ, यहाँ गई है। बंदूक से आएगी तो बंदूक के पास उतनी रहेगी। हाँ तो लेकिन यही मतलब बहुत उसको अच्छा प्रश्न। उसको लगेगी कि नहीं लगेगी यह स्पष्ट नहीं कह सकता क्योंकि सटीक वो तो निशाने की बात है लेकिन उसकी गति की जहाँ तक बात है गति तो उतनी ही रहेगी उसकी। हाँ, तो उतनी रहेगी तो मान लीजिए थोड़ा इधर उधर भी हो रहा है तो मान लीजिए उधर ही कोई दूसरा ही व्यक्ति खड़ा है तो उसके शरीर में धंस जाएगी कि नहीं धंस जाएगी, तो धंसने का प्रश्न किए हैं बस। लेकिन खाली गति की बात नहीं है ना कि उसका जब बुलेट जो होता है तो उसका आगे तरफ जो कोण होता है हाँ तो हाँ। हाँ तो वो कोण ही उससे टकराएगी इसकी भी कोई हाँ गारंटी नहीं है। हाँ, वो तो थोड़ा सा रोटेट भी कर सकता है। हाँ रोटेट भी कर सकता है। थोड़ा तिरछा आड़ा तिरछा भी लग सकता है। हाँ हाँ और जब निशाने पर मारा जाता है तो वो जो आगे का जो उसका नुकीला भाग है वही जाता है पेनिट्रेट करता है इसीलिए घुस जाती है। हाँ हाँ। अगर वो पेनिट्रेट वाला भाग नहीं रहेगा तो गोली मारने के बावजूद भी नहीं घुसे शरीर में। हम्म। ऐसा हो सकता है वो जो वैसे घुसने का जैसे शरीर में घुसने का जो मेन कारण है तो स्पीड ही है ना। खाली स्पीड नहीं है उसका डिजाइन भी है। हाँ हाँ, मतलब थोड़ा सा मतलब स्मॉल एरिया है, मतलब स्मॉल एरिया में ज्यादा तुरंत मोमेंटम चेंज होता है तो वो हो जाता है। हाँ तो उसका जो तीर जैसा जो उसका आगे जो तीर जैसा बना रहता है उसके कारण भी तो गोली घुसती है। हाँ, तो मतलब उसके अनुसार मतलब धंस सकती है ना। हाँ अगर वैसे सीधा रहे तो धस सकती है। कितने लोग रिबाउंड होकर के नहीं मरे हैं। घटना सुनते नहीं हो कि हाँ। दीवार में गोली मारी और वो गोली उसको आकर लग गई वो मर गया। अच्छा, दीवार से टकरा के? हाँ। तो उससे तो उतनी स्पीड से नहीं आएगी, लेकिन टकराने के बाद उतनी स्पीड से। हाँ टकराने के बाद उतनी स्पीड से नहीं आएगी लेकिन उसके बाद भी सुना जाता है कि वो मर गई। हाँ हाँ मतलब है कि गोली को अगर हम कहीं और फायर किए हैं किसी और दिशा में हाँ गोली रिबाउंड होकर आते हैं तो मर जाते हैं। हवा में भी फायर करेंगे तो वहाँ ऊपर से अगर लौट कर ठीक उसको आती है ठीक उसी तीर वाले हिस्से से टकराती है हम्म। तो अब उसको जख्मी करेगी। अब ठीक उसको सिर उर पर टकराएगी तभी ऐसा होगा नहीं तो अन्यथा हाथ में तो क्योंकि उसका वर्टिकल हो जाएगा ना तो उसका एरिया जो है उसका टकराने का बड़ी कम हो जाता है ना कि व्यक्ति सीधा खड़ा हाँ है। हाँ और हाँ ऐसे जब सामने जब गोली मारी जाती है तो व्यक्ति एकदम पूरा का पूरा व्यक्ति का दृश्य दिखता है तो होता है। और वैसे तो उसका बहुत छोटा एरिया हो जाएगा ना जितना हाँ, जितना छोटा एरिया होगा तो उतना ही तो हाँ घुसने की ज्यादा तो बनेगी। कंधे भर एरिया उसका हो जाएगा तो उतने कम जगह में वो आके हिट करे कोई जरूरी नहीं। लेकिन अगर सही मतलब आ रही है ऐसे तो घुस सकती है अंदर, धस हाँ धस अगर वो आ सकती है। सकता है एकदम ठीक सीट में अगर लग जाए तो फिर घुस ही नहीं जाएगी। हाँ। हम्म। ऐसे जैसे तान के मारा जाए तो कहीं भी घुस सकती है, बाह में भी घुस सकती है, तो ऊपर से भी आए तो वैसे भी तो हो ही सकती है। हाँ लेकिन इधर सामने में जब खड़ा होता है ना तो उसका बहुत ज्यादा एरिया होता है ना व्यक्ति का।
जो सामने में दिख रहा व्यक्ति के होता है। एरिया पे डिपेंड करेगा कि मतलब गोली के एरिया पे डिपेंड करेगा? नहीं, गोली की तो बात है ही, लेकिन जहाँ व्यक्ति सामने जो मारा जा रहा है जैसे तो जैसे कील जो दीवार में ठोकते हैं तो कील के एरिया पे डिपेंड करता है कि दीवार के एरिया पे तो डिपेंड नहीं करता है कि कील धसेगी कि नहीं धसेगी। नहीं, तो बात नहीं समझ रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ। मैं वह बात नहीं कहना चाह रहा हूँ। मैं यह कहना चाह रहा हूँ कि जब सामने व्यक्ति है तो उसका जितना एरिया होता है तो हम लोग को हाँ निशाना लगाने में सुविधा होती है, बहुत बड़ा क्षेत्रफल हाँ होता है तो हम लोग हाँ मार हाँ लेते हैं। और जब हाँ ऊपर से गोली आ रही है तो सिर्फ सिर सिर ही एक है और थोड़ा सा कंधा, बाकी हाँ, पेट उतना है में तो वो तो गोली नहीं कम एरिया लगेगी। मतलब। ऊपर से जब भी हाँ गोली मतलब आएगी उस पर पेट में लगने की थोड़ी लगेगी, संभावना कम है। ना पेट में लगेगी ना पीठ में लगेगी, हाँ हाँ ना ना जांग में टांग में नहीं लगेगी, कंधे में लग हाँ हाँ सकती है और सिर में लग सकती है, बस यही दो जगह लग हाँ, हाँ। सकती है। नहीं तो स्पर्श करते हुए निकल जाएगी, बस ऐसे हो सकता है। कंधे में लगेगी या सिर में लगेगी, बस यही दो जगह है। हम्म और तो बाकी कहीं नहीं लगेगी, स्पर्श भी नहीं हम्म करेगी। हम्म हम्म। अगर तोंद तोंद व्यक्ति का बहुत बड़ा है तो बात अलग है। एरिया। हाँ तो पेट में तो घुस जाएगी। हाँ, नहीं तो ऐसे नहीं लग सकती। हम्म, तो मतलब इसका जवाब है कि मतलब घुस जाएगी। हाँ, अगर सिर में लग गई तो निश्चित ही घुस जाएगी। हाँ, हम्म। मतलब ऐसे सोचने में आ रहा था कि ऐसे गोली अपने से आ रही है तो नहीं घुस पाएगी, लेकिन फिजिक्स के अनुसार तो घुस जाएगी। हाँ, क्यों नहीं घुसेगी, वहाँ जब आएगी तो फिर उसका मोमेंटम फिर गेन हो जाएगा ना। हाँ मतलब वही स्पीड हो जाएगी। जब वहां तक वहाँ पहुंचा है ऊपर से, वहां से फिर जब लौटने लगे तो उसका मोमेंटम गेन हो जाएगा। हम्म, हम्म। तो इसका मतलब कि कोई ऊपर ऐसे फायरिंग कर रहा है तो कुछ दूर पे भी है तो लौट के वहां पे जा रही है नीचे अर्थ के पास, तब भी उसमें दिक्कत है, बल्कि से लौट के आ रही है। हाँ, हाँ, उसकी जान जाने का खतरा है उससे भी। खतरा तो कुछ परसेंटेज जरूर ही है। हाँ, हम्म। यही डाउट था वो। पूरा कंफ्यूजन में थे कि क्या होगा। हवा के डाइवर्जन भी हो जाते हैं ना हवा के कारण। जब ऊपर से बुलेट आएगी तो हवा का डाइवर्जन हो जाएगा, जब नीचे से भी जाएगी तो हवा का रेजिस्टेंस और हवा के कारण डाइवर्जेंस ये सब हो जाते हैं। तो इसके कारण जो है निशाने में दिक्कत आ जाती है। अब वो ऊपर से जब गिरेगी तो बुलेट गिरेगी तो हो सकता है कि कोई मर भी जाए। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं, इतिहास में बहुत सारी घटनाएं भी आए दिन होते रहती है ये घटनाएं। बहुत लोग मरे हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं मरे हैं। तो इस तरह से सावधानी तो ज़रूर ही बरतनी चाहिए। एयर फायरिंग में भी बहुत लोग मरे हैं। तो यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है कि ऊपर एयर फायर किया जाए तो कोई नहीं मरेगा, ऐसा नहीं है, वो मर जाएगा। कहीं ना कहीं कोई मर सकता है, भले संभावना कम हो, लेकिन बिल्कुल जीरो है ऐसा नहीं कहा जा सकता है। ऐसा ही मैं समझता हूँ।